ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः समेताराय स्वानुभूताचकाशते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराक्षिणे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवं अचलमणोघं गन्धपते मोक्षामि समेताहुर्मिणमो निज स्वरूप को परम रस धरो अपार बंदो परमानंद समय सार कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनि आत्म रसी पद हरे। श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समय सार जी परमागम की 73वीं गाथा में आचार्य भगवान कहते हैं, अहिमे को खल शोधो दंसन समग्रो तम ठिदो तचितो स्वयं दे मैं एक शोध मम तुहीन ज्ञान दर्शन पूर्ण इसमें रहूं स्थित शीघ्र ये सब क्षय करूं। अर्थ, ज्ञानी विचारता है कि मैं निश्चय से एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ और ज्ञान दर्शन से पूर्ण। इस प्रकार मैं अपने चैतन्य स्वभाव में स्थित होकर उसी के अनुभव में लीन होता हुआ इन सभी क्रोधादि आश्रयों का क्षय करता। टीका, मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष अखंड अनंत चैतन्य मात्र ज्योति कैसा हूँ? मैं यह आत्मा हूँ। आत्मा कैसा है? प्रत्यक्ष है, अखंड है, अनंत चैतन्य मात्र ज्योति। और वह कैसा हूँ? तो मैं एक हूँ। कैसा हूँ? मैं एक हूँ। एक की व्याख्या आचार्य अमृत चंद्र देव करते हैं कि अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण मैं एक हूँ। क्या समझना? मैं एक हूँ। कैसे एक हूँ? अनादि अनंत काल की अपेक्षा से मैं अनादि से हूँ और अनंत काल तक रहने वाला हूँ। इसलिए मैं एक हूँ। क्या समझ? और कैसा हूँ? कि नित्य उदय रूप हूँ। कैसा हूँ? नित्य उदय रूप हूँ, माने सदा काल में प्रकट हूँ। क्या समझना? नित्य उदय रूप हूँ। किसी भी समय ज्ञान सूर्य अस्त नहीं होता, सदा काल उदित रहता है। क्या समझना? सदा काल उदित रहता है। इसका प्रकाश निरंतर फैला हुआ रहता है। समझना? आज का जो नया अध्यात्म है वो कहता है कि पर्याय में उदय होता है। जो द्रव्य है वह तो निष्क्रिय ध्रुव अंदर पड़ा है, उसमें तो परिणमन ही नहीं होता है। क्या समझ? नित्य जो है अपरिणामी है
और पर्याय में परिणमन होता है, वो पर्याय अनित्य है। अब यहाँ अर्थ निकालो कि ये नित्य उदय रूप लिखा है, क्या समझना है? नित्य उदय रूप, तो जो नित्य है वही प्रकट है, समझ में आया ना? नित्य ही उदय रूप है, ऐसा नहीं पर्याय तो एक समय की है, उसमें ज्ञान का उदय होता है, या दो चीज नहीं है। क्या है? आत्मा नित्य उदय रूप है, माने जैसे सूर्य प्रकाशमान होता है, क्या समझना, एक क्षेत्र की अपेक्षा सूर्य अस्त हो जाता है, लेकिन केवल सूर्य मात्र को देखें तो वह कभी अस्त नहीं होता है, क्या समझना? हाँ, वो कभी अस्त नहीं होता है। उसके सामने जो पृथ्वी का भाग होता है वहां वो उदय कहलाता है, और जिस भाग में सूर्य नहीं होता है वो भाग में सूर्य अस्त कहलाता है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, सदा उदय रूप, लेकिन उसमें क्षेत्र विभाजन करके अस्त की कल्पना की जाती है। यहाँ तो आत्मा सर्व असंख्य प्रदेशों में नित्य उदय रूप, किसी भी क्षेत्र में किसी भी काल में आत्मा अनुदय रूप नहीं होता है। ज्ञान सूर्य सदा ही उदित रहता है, और कैसा है कि नित्य उदय रूप होने से एक है, और एक होने का तीसरा विशेषण देते हैं कि विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण। विज्ञान माने निर्मल ज्ञान, घन स्वभाव भावत्व, निर्मल ज्ञान का घन ऐसा स्वभाव है, माने संपूर्ण आत्म प्रदेशों में निर्मल ज्ञान का भंडार है। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान से रिक्त हो, क्या समझते हैं? इसलिए आत्मा विज्ञान घन स्वभाव रूप है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो ज्ञान का घन अंदर पड़ा है और पर्याय बाहर है, इसलिए वह ज्ञान घन में पर्याय प्रवेश नहीं करती, या ज्ञान पर्याय ज्ञान घन से भिन्न है। क्या हो गया? सोने की चमक सोने से भिन्न है? मिठास मिश्री से भिन्न है। अब मिठास मिश्री से भिन्न नहीं है, चमक सोने से भिन्न नहीं है, तो फिर ये ज्ञान की चमक ज्ञान घन से भिन्न कैसे हो जाएगी? ज्ञान का घन है कि इसमें दूसरी वस्तु प्रवेश नहीं करती, दूसरी वस्तु प्रवेश नहीं करती। इसका मतलब है थोड़ी पर्याय प्रवेश नहीं करती, पर्याय कोई दूसरी वस्तु थोड़ा ही है। दूसरी मानते हैं, उनको ऐसी कल्पना होती है, क्या समझ? पर्याय तो उस ज्ञान घन की चमक है, चैतन्य की चमक है, ज्ञान की किरण है। वह विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण मैं एक हूँ, क्या समझ? अनादि काल से अनंत काल तक रहता हूँ, एक समय के लिए गैप नहीं होता, इसलिए मैं एक हूँ। नित्य उदय रूप हूँ, कभी अस्त नहीं होता, इसलिए मैं एक। और ज्ञान विज्ञान का घन हूँ, क्या समझना? उसमें एक प्रदेश भी ज्ञान से रिक्त नहीं होता है, संपूर्ण आत्म प्रदेश ज्ञान में ज्ञान घन व्याप्त पड़ा है।
इसलिए मैं एक हूँ, मेरे एकत्व को कोई नष्ट करने वाला, ऐसा मैं एकत्व हूँ। एकत्व विभक्त आत्मा इस समय सार का विषयभूत पदार्थ, इसमें एकत्व विभक्त आत्मा दिखाया। अब देखो शुद्ध का वर्णन आता है, मैं शुद्ध हूँ। इस शुद्ध क्यों हूँ कि मैं पर से विभक्त हूँ। शुद्धता का आधार क्या कि मैं पर से विभक्त हूँ, मेरे में पर की मिलावट नहीं, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। तो पर की मिलावट कैसे नहीं है, मैं अपने से शुद्ध हूँ। समस्त कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण स्वरूप कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त उत्तीर्ण हुई दूरवर्ती निर्मल चैतन्यमय अनुभूति मात्र होने से मैं शुद्ध हूँ। क्या समझ में? संक्षेप में पहले इसका अर्थ करते हैं कि 6 कारक होते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। ये कारक जो है वो कारकों से कार्य उत्पन्न होता है। जो कार्य उत्पन्न होता है वो कारकों से होता है, इसलिए कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त उत्तीर्ण हुई, माने वह कारकों की प्रक्रिया से उत्तीर्ण हुई जो निर्मल चैतन्यमय अनुभूति मात्र होने से मैं शुद्ध। प्रति समय अनुभूति आत्मा में उत्पन्न होती है, वह अनुभूति कारकों की प्रक्रिया से संपन्न होती, वह निर्मल चैतन्यमय अनुभूति है, वह कभी भी मलिन नहीं होती, सदा निर्मल ही होती है। ऐसी निर्मल अनुभूति निरंतर होती है, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। समय सार की 73वीं गाथा को आधार लेकर भी कुछ लोगों ने ऐसा अर्थ निकाला है कि आत्मा पर्यायों से। इस पर एक प्रश्न है कि समय सार जी गाथा 73 की आत्मख्याति टीका में प्रथम मैं एक हूँ की व्याख्या में आत्मा को अनादि अनंत बताकर समस्त पर्यायों से पार ही घोषित किया है, क्योंकि पर्याय क्षणवर्ती। आपका अभिप्राय क्या? सुनो इसका उत्तर। समय सार जी 73 गाथा की आत्मख्याति में जहाँ आत्मा को अनादि अनंत कहा, वहाँ ही आत्मा को नित्य उदय रूप भी कहा है। क्या समझ में? अभी अपन ने पढ़ा था ना कि अनादि अनंत कहा है तो नित्य उदय रूप भी कहा है। क्या समझ में? और इन दोनों शब्दों के बीच में कोई दूसरा शब्द नहीं है। अनादि अनंत नित्य उदय रूप लिखा है, इसलिए आत्मा सदा व्यक्त रूप है। नित्य उदय का अर्थ क्या हुआ? नित्य माने सदा, और उदय का अर्थ हुआ व्यक्त रूप है। यदि एक समय के परिणाम को ही देखते हैं तो पर्याय क्षणवर्ती दिखती है, परंतु पर्यायों का प्रवाह देखते हैं तो वह आत्म द्रव्य अनादि अनंत नित्य उदय रूप। कैसी है? अनादि अनंत नित्य उदय रूप है, इसलिए आत्मा पर्यायों से पार नहीं। परमार्थ से विचार किया जाए तो एक द्रव्य अनंत पर्यायों को अभेद रूप से पीकर बैठा है। ऐसा कहाँ लिखा है? हाँ, समय सार की 7वीं गाथा के भावार्थ में आया।
प्रश्न, इसी गाथा का दूसरा वचन इसका 73वीं गाथा मैं शुद्ध हूँ कि पंडित हिम्मतलाल जेठालाल साकर टीका के हिंदी अनुवाद में है कि सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति उस अनुभूति मात्र पने से शुद्ध हूँ, ऐसा वचन होने से प्रसिद्ध वक्ता ने स्पष्ट किया कि ये षट कारक किसी न किसी क्रिया के होते हैं, क्रिया की अपेक्षा रखते हैं, पर मैं तो निष्क्रिय तत्व हूँ। क्रिया पर्याय में होती है, क्रिया स्वयं पर्याय ही है, अतः कारक भी पर्याय में ही होते हैं। पर मैं तो द्रव्य तत्व हूँ, पर्याय तत्व नहीं हूँ, इसलिए मैं पर्यायों से पार हूँ, परंतु आपको पर्यायों को पी जाने वाले को द्रव्य कहते हो। समझ में आया ना? मैंने इस गाथा की व्याख्या में अनुशीलन में इस प्रकार कहा है कि षटकारक किसी न किसी क्रिया के होते हैं और क्रिया पर्याय में होती है। अब मैं निष्क्रिय तत्व हूँ, मैं द्रव्य तत्व हूँ, पर्याय तत्व नहीं हूँ, इस प्रकार की कल्पना की गई है। उसके उत्तर में कहते हैं आत्मख्याति के इस वचन में उत्तीर्ण शब्द है। क्या समझ में आया? जो पार को प्राप्त अर्थ किया है वो मूल संस्कृत में उत्तीर्ण शब्द है। क्या समझ में आया? देखो मूल संस्कृत आपको सुनाते हैं। सकल कारक चक्र प्रकीर्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वाक्षुत। क्या समझ में? वहीं आ जाएं तो आत्मख्याति के इस वचन में उत्तीर्ण शब्द आया है, जिसका मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ 199 में पारंगत अर्थ किया है, तब पंडित जयचंद जी ने पार उतरिया अर्थ किया है और पंडित हिम्मतलाल जेठालाल शाह ने पार को प्राप्त ऐसा अर्थ किया है। प्रथम संस्कृत टीका में आया उत्तीर्ण, फिर तोडरमल जी ने अर्थ किया पारंगत और जयचंद जी छाबड़ा ने किया पार उतरिया। का अर्थ भिन्न होता ही नहीं, यहाँ पार को प्राप्त का अर्थ भी भिन्न घटित नहीं होता है। क्यों घटित नहीं होता है? क्योंकि कारकों के समूह में कर्ता भी एक कारक है, जिसका वर्णन 75 गाथा के उपरांत कलश 49 के भावार्थ में इस प्रकार है, जो कि आगे 2 गाथा बाद आने वाला कि जो कर्ता का अर्थ किया है, जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होता है तो व्यापक है, और कोई एक अवस्था विशेष वह उस व्यापक का व्याप्य है। इस प्रकार द्रव्य तो व्यापक है और पर्याय व्याप्य है। जहाँ व्याप्य व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म भाव होता है। व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म भाव नहीं होता। इस कथन से स्पष्ट ही है कर्ता द्रव्य को ही कहते हैं, क्योंकि द्रव्य व्यापक है और पर्याय व्याप्य है। तो व्याप्य जहाँ व्याप्य व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म होता है। तो द्रव्य कर्ता है और पर्याय कर्म है। द्रव्य को ही कहते हैं कर्ता, पर्याय को नहीं। पर्याय में द्रव्य व्यापक रहता है, इसलिए कारकों के समूह में द्रव्य भी एक कारक है। क्या समझ में आया? क्या कहते हैं कि पर्याय में कारक होता है। क्या समझ में? पहला कारक होता है कर्ता, वह कर्ता स्वयं द्रव्य होता है। तो द्रव्य भी एक कारक है। ये एक नई जो है व्याख्या चालू हुई, क्या कि पर्याय के षटकारक जुड़े और द्रव्य के षटकारक
जुदे। क्या समझ में आया? जो शक्तियां है ना वो निष्क्रिय हैं, उसी को वो कहते हैं कि ये द्रव्य के षटकारक हैं। जो 47 शक्ति हैं उसमें कर्ता कर्म करण संप्रदान अधिकरण जो उपादान जो 6 कारक शक्तियां कही हैं वो कहते हैं वो शक्ति द्रव्य में, और वो पर्याय के षटकारक पर्याय में होते हैं। माने शक्ति किसी में होती है और क्रिया किसी में होती है। समझना क्या गजब बात है। 64 पैरा की शक्ति पीपल में होती है। क्या समझना? लेकिन 64 पैरा पीपल की पर्याय परिणमती है, वो पीपल नहीं परिणमती। क्या उल्टी उल्टी बातें हैं। क्या समझना? तो द्रव्य के कारक जुदे मानते हैं और पर्याय के कारक जुदे मानते हैं, पर ये जिनवाणी का वचन नहीं है। क्या समझना? ये केवल कल्पना है। कारकों के समूह में द्रव्य भी एक कारक है। 49वें कलश में आया ना, अतः कारकों से भिन्न न द्रव्य है ना पर्याय, अतः कारकों को पर्याय में ही मानना मिथ्या ही है। क्या लोग कहते हैं आप तो ऐसे कह देते हो कि मिथ्या है, तो मिथ्या है भैया, जिनवाणी का वचन ही नहीं है। क्या समझ? अंधविश्वासी तो ये कहते हैं कि उनके वचन ही आगम है। पहले तो सर्वज्ञ का वचन आगम होता है, अल्पज्ञ का वचन आगम नहीं होता, और जो सर्वज्ञ के वचन से विरुद्ध है उसमें तो आगम का उच्चार भी नहीं होता है। वो तो जिन वचन ही नहीं है, और है तो कोई हमें दिखा दे कि जिनवाणी में कहीं ऐसा लिखा है कि द्रव्य गुण के बिना पर्याय अपने षटकारक से होती है। इसीलिए तो उन्हें झूठा प्रमाण देना पड़ा अपनी मान्यता को सिद्ध करने के लिए। क्या समझ में आया? 85 काय 62 गाथा का प्रमाण दिया। ये महाछल है जिनवाणी में। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपी भविष्य। जिनवाणी में छल करना ये कोई सामान्य अपराध नहीं, पर अंधविश्वास इतना है कि छल करने वाले के वचन को भी सर्वज्ञ के समान प्रमाणिक कहते हैं। क्या हो गया इस पंचम काल के? अतः कारकों को पर्याय में ही मानना मिथ्या ही है। इसी कलश के भावार्थ में लिखा है कि द्रव्य पर्याय अभेद रूप ही है। क्या समझना? इसी 49 कलश के भावार्थ में लिखा है कि द्रव्य पर्याय अभेद रूपी है। जो द्रव्य का आत्मा स्वरूप अथवा सत्व है वही पर्याय का आत्मा स्वरूप अथवा सत्व है। ऐसा होने से द्रव्य पर्याय में व्याप्त होता है और पर्याय द्रव्य के द्वारा व्याप्त हो जाती है। ये पूरा का पूरा समय सार के 49वें कलश का भावार्थ है। देख लो, एक शब्द नहीं मिलेगा इधर से। क्या समझना? द्रव्य पर्याय अभेद रूप ही है, कथनचित अभेद नहीं लिखा, अभेद रूप ही है। जो द्रव्य का आत्मा स्वरूप अथवा सत्व है वही पर्याय का आत्मा स्वरूप अथवा सत्व है। क्या समझना? द्रव्य और पर्याय के बीच में ये भिन्न कल्पना है कि पर्यायों से पार द्रव्य है, ये समय सार का वचन नहीं। क्या समझना? समय सार का वचन है पर्यायों को पीकर बैठा द्रव्य। क्या समझना? पर आज के समय सार शिरोमणि ऐसे हुए जो कहते हैं कि समय सार का प्रतिपाद्य ही पर्यायों से पृथक आत्मा है। गजब हो गया, इतनी विपरीत व्याख्या करने वाले को आज के काल में समय सार शिरोमणि कहा जाता है। क्या समझ?
ऐसा होने से द्रव्य पर्याय में व्याप्त होता है, पर्याय द्रव्य के द्वारा व्याप्त हो जाता है। इसलिए स्पष्ट ही है कि पर्याय से भिन्न अपने को द्रव्य तत्व मानना मिथ्या ही है। वो कहते हैं मैं तो द्रव्य तत्व हूँ, पर्याय तत्व में नहीं हूँ। पर्याय तत्व जुदी वस्तु है, द्रव्य तत्व जुदी वस्तु है। तो कैसी कल्पनाएं की गई। और क्या कहते हैं लोग, पर्याय से दृष्टि छुड़ाने के लिए ऐसा कहा है। तो आचार्यों ने पर्याय से दृष्टि छुड़ाने के लिए उनने तो कुछ कहा नहीं। उन्हें तो पर्याय से दृष्टि करानी थी, तो वे अभेद कह रहे थे। क्या समझ में? और तुम्हें दृष्टि छुड़ानी है तो तुम भिन्न कह रहे। इसका मतलब आचार्य जो है तुम्हारे हिसाब से पर्याय की दृष्टि कराना चाह रहे हैं। अरे भैया, अभेद की दृष्टि ही द्रव्य दृष्टि है, उल्टा हो गया है। द्रव्य पर्याय के भेद की दृष्टि पर्याय दृष्टि है, और उसे वास्तव में भिन्न मानना मिथ्या दृष्टि है, पर्याय दृष्टि भी नहीं। आगे प्रश्न उठाते हैं, ज्ञानादि पर्यायों से भिन्न अपने को आत्म द्रव्य मानना मिथ्या कैसे है? जैसे पीलेपन, चिकनेपन, चमकीलेपने से भिन्न सोना मानना मिथ्या है। क्या समझना? ऐसे ही पर्यायों से भिन्न द्रव्य मानना मिथ्या है। जैसे मिठास से भिन्न मिश्री मानना मिथ्या है, जैसे उष्णता से भिन्न अग्नि मानना मिथ्या है, वैसे ही ज्ञानादि पर्यायों से भिन्न अपने को आत्म द्रव्य मानना मिथ्या ही है, क्योंकि द्रव्य ज्ञानादि पर्यायों में व्यापक है। क्या समझना? आत्म ख्याति टीका में निर्मल अनुभूति मात्र होने से मैं शुद्ध हूँ, ऐसा वचन है। पढ़ रहे हैं ना अपन। शुद्ध क्यों है? कि निर्मल अनुभूति मात्र होने से मैं शुद्ध हूँ। तो अनुभूति तो स्वयं पर्याय है, वह अनुभूति पर्यायों से पार कैसे? माने अनुभूति मात्र होने से मैं शुद्ध हूँ, तो अनुभूति पर्याय है, और पर्याय तत्व जुदा है तुम्हारे से। क्या समझना? अरे निर्मल अनुभूति मात्र होने से मैं शुद्ध हूँ, माने मेरे में निर्मल अनुभूति बरत रही है, इसीलिए तो मैं शुद्ध हूँ। शुद्धता के बिना शुद्ध कैसा? क्या समझना? निर्मल अनुभूति वर्त रही है, इसीलिए तो मैं शुद्ध हूँ। आचार्य भगवंत ये कहते हैं, लेकिन क्या करें, उन्हें तो पर्याय से भिन्न बताना है। तो उनकी बात सुनकर कोई कहता है, हमने सुना है कि यहाँ अनुभूति पर्याय की बात नहीं है, परंतु अनुभूति स्वरूप त्रकाली वस्तु की बात है। क्या समझना? क्यों? उन्हें पर्याय से भिन्न बताना है, और लिखा ये है कि अनुभूति मात्र पने से शुद्ध हूँ। तो फिर क्या है? उन्होंने अनुभूति का अर्थ ही बदल दिया। क्या है? कि यहाँ अनुभूति का अर्थ पर्याय नहीं है, यहाँ अनुभूति का अर्थ अनुभूति स्वरूप आत्मा है। क्या समझ? माने आचार्य तो कहते हैं कि निर्मल अनुभूति मात्र होने से मैं शुद्ध हूँ। क्या समझना? और अनुभूति पर्याय है। अब पर्याय से भिन्न द्रव्य हमें शुद्ध बताना है, तो क्या किया कि यहाँ अनुभूति का अर्थ पर्याय अनुभूति को पर्याय नहीं है। तो क्या है? यहाँ अनुभूति स्वरूप द्रव्य है, अनुभूति स्वरूप आत्मा द्रव्य है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आचार्य के कथनों के अर्थ को भी बदल दिया। 7वीं गाथा में कहा कि पर्यायों को पीकर बैठा है, तो यहाँ पर्यायों का अर्थ पर्याय नहीं गुण है। यहाँ अनुभूति मात्र पने से शुद्ध लिखा है,
तो यहाँ उन्होंने अर्थ कर दिया कि यहाँ तो अनुभूति स्वरूप आत्मा की बात है, माने द्रव्य की बात है। क्या है? षट कारकों की प्रक्रिया से उत्तीर्ण माने संपन्न जो निर्मल अनुभूति बरत रही है, इसलिए मैं शुद्ध हूँ, ये अर्थ है। मैं ये अर्थ किया कि षट कारकों की प्रक्रिया तो पर्याय में होती है, उससे पार जो अनुभूति है वो यहाँ पर्याय नहीं है, अनुभूति स्वरूप आत्मा द्रव्य है। वो उनका कहना ये है कि उससे पार बताना चाह रहे। हाँ, इसलिए मैं शुद्ध हूँ कि वो कोई क्रिया नहीं है, वो पार को प्राप्त है। हाँ, षट कारकों की प्रक्रिया से पार है, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। यहाँ ये है कि षट कारकों की प्रक्रिया से उत्तीर्ण माने संपन्न निर्मल अनुभूति मात्र मेरा स्वरूप है, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। निर्मल अनुभूति निरंतर षट कारकों की प्रक्रिया से उदित हो रही है। क्या समझ? निर्मलता 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 सदा प्रकट हो रही है, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। नहीं होती, कारकों की प्रक्रिया से होती है। भाई उन्हें पर्यायों से पार द्रव्य को शुद्ध बताना है। क्यों कहा? वो अनुभूति जो है वो कारकों की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, पर के द्वारा नहीं होती। पर के द्वारा नहीं होती, स्वयं की कारक प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, इसलिए शुद्ध है। सबकी शुद्ध है। वो अशुद्धता तो भैया वो कुछ एक गुणों की पर्याय में है, तो कई बार बता चुके हैं। तो श्रद्धा और चारित्र आदि कुछ गुणों की पर्याय में है, और ये तो लक्षण है जीव का, जीव की जागती चैतन्य ज्योति है। क्या समझ में आया? अशुद्धता की चर्चा 72 गाथा में हो चुकी है। क्या समझ में आया? कि आश्रव अशुद्ध है, मलिन है, विपरीत है, दुख का कारण है। अब स्वरूप तो देखो कैसा है, समझ में आना? स्वरूप कैसा है आत्मा का? तो कहते हैं कि एक हूँ, स्वभाव की दृष्टि से देखता हूँ तो मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ। क्या समझ में आया? ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। हाँ, तो यहाँ शुद्ध की चर्चा चल रही है, तो सुनो उत्तर। अनुभूति पर्याय ही होती है, परंतु जिसे पर्यायों से पार आत्मा बताना है, उसे यहाँ अनुभूति को द्रव्य बताना पड़ा। क्योंकि उन्हें तो द्रव्य शुद्ध बताना है ना, और उसकी शुद्धता का हेतु ये बताना है कि पर्यायों से भिन्न है। लेकिन ये ऐसा न है और न इसकी शुद्धता है। तो शुद्धता का हेतु एक तो ये है कि परद्रव्य से भिन्न, पर भावों से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्न। दूसरा शुद्धता का अर्थ ये है कि वो रागादि आश्रवों से स्वभाव भिन्न है। क्या समझ में आया? ये शुद्धता का हेतु है। पर्यायों से भिन्न द्रव्य है, ऐसा शुद्धता का अर्थ कहीं किया ही नहीं है। क्या समझ में? अब आगे कहते हैं अनुभूति पर्याय आत्मा की ही है, इसलिए आत्मा अनुभूति स्वरूप है। क्योंकि अनुभूति स्वयं पर्याय होने से व्याप्य है, और आत्मा अनुभूति में व्यापक होने से द्रव्य है, इसलिए पर्यायों से पार न अनुभूति है और न अनुभूति स्वरूप आत्मा है। क्या समझ में?
पर्यायों से पार न तो अनुभूति है और न अनुभूति स्वरूप आत्मा है। अनुभूति तो पर्यायों के प्रक्रिया वो कारकों की प्रक्रिया से उत्पन्न हुई है, क्या समझ में आए? और वो अनुभूति आत्मा का जीता जागता स्वरूप है, आत्मा उसमें व्यापक है, इसलिए अनुभूति स्वरूप आत्मा है, क्या समझ में आए? जुदाई की तो कल्पना झूठी है। हाँ 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 हाँ, वो शुद्ध है, उसमें वो शुद्ध है, उसमें नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म नहीं है। वह स्वयं अपने सत्कारक की प्रक्रिया से निरंतर उदित हो रही है, निरंतर उदित हो रही है, और उसमें मल का प्रवेश नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है। ऐसी शुद्धता हमारा स्वरूप है। हाँ हाँ, स्वयं के द्वारा ऐसी शुद्धता निरंतर वर्त रही है। हाँ, ऐसी शुद्धता निरंतर वर्त रही है। अब देखो आत्मख्याति का मूल वचन सुनो। सकल कारक चक्र प्रकीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वात्सुदा। इसका अर्थ है सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया से उत्तीर्ण। पहला शब्द अमृतचंद्र का, दूसरा शब्द यहाँ दिया जयचंद जी छाबड़ा का पारुतरिया, तीसरा शब्दार्थ दिया है पंडित टोडरमल जी का पारंगत, और चौथा दिया है हिम्मत लाल जी का पार को प्राप्त। परिणाम निर्मल अनुभूति मात्र होने से मैं शुद्ध हूँ, क्या समझ? हालांकि हमें किसी भी अर्थ से, हाँ, हमें किसी के अर्थ से ये चार जो बात चार शब्द आए ना, तो हमें किसी के अर्थ से इसमें कोई परहेज नहीं, लेकिन जो उत्तीर्ण शब्द आचार का है वही ज्यादा उचित लगता है, क्या समझ में? हाँ, सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया से उत्तीर्ण माने संपन्न। जयचंद जी छाबड़ा ने कहा पार उतरिया, माने इस प्रक्रिया से पार उतरिया। पार उतरिया से मतलब ये नहीं है कि वो उससे पार है, भिन्न है, ऐसा उसका मतलब नहीं है। माने इस क्रिया से पार उतरिया, माने इस क्रिया से यह कार्य संपन्न हुआ। पारंगत, टोडरमल जी ने कहा पारंगत, माने यह कार्य इस प्रक्रिया से संपन्न हुआ है, पार को प्राप्त, क्या समझ में आया? ऐसी निर्मल अनुभूति मात्र होने से मैं शुद्ध हूँ। ऐसी निर्मल अनुभूति निरंतर निरंतर प्रकट हो रही है, जिसमें नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रूपी मल का प्रवेश नहीं है, आश्रव का इसमें प्रवेश नहीं है, क्या समझ में आया? धुआं और प्रकाश की भांति आश्रव और आत्मा का भेद है, क्या समझ में आया? ऐसा अर्थ होने से स्पष्ट ही है कि जो कारकों के समूह की प्रक्रिया से उत्तीर्ण संपन्न है, वह अनुभूति पर्यायों से पार कैसे हो ही नहीं सकती है। अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया, ऐसा वचन तो सातवीं गाथा की आत्मख्याति टीका में है, परंतु पर्यायों से पार है आत्मा, ऐसा कथन तो पूरे समयसार व समयसार की किसी भी टीका में नहीं है, क्या समझना? प्रश्न आता है कि 73 गाथा में तो अनुभूति कारकों से उत्तीर्ण कही, परंतु इससे पूर्व कलश 47 में तो कारकों का निषेध ही किया है। उत्तर हाँ, कलश 47 में तो अभिन्न कारकों का नहीं भिन्न कारकों का निषेध है। भिन्न कारकों का निषेध समझ गए ना? जीव कर्ता और पुद्गल का कार्य कर्म, ऐसे हाँ, कुमार कर्ता घड़े का
और घड़ा उसका कर्म। हाँ, ऐसे भिन्न कारकों का निषेध किया है 47वें कलश में, क्योंकि भिन्न भिन्न द्रव्यों में कारक सिद्ध नहीं होते, और कारक भेदों का भी निषेध किया है, क्योंकि कारकों के भेद से वस्तु भिन्न भिन्न रूप नहीं होती है, क्योंकि जब भेदों को देखते हैं तो अभेद आत्मा लक्ष्य में नहीं आता। देखो कल्पार्थ क्या है, पर परिणति को छोड़ता हुआ, हर भेदों के कथन को तोड़ता हुआ यह अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ है। अहो, ऐसे ज्ञान में परद्रव्य की प्रवृत्ति का अवकाश कैसे हो सकता है, क्या समझना है? नहीं, इसलिए दो द्रव्यों में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मानना तो मिथ्या ही है, और द्रव्य के बिना पर्याय में ही सचकारक मानना भी मिथ्या ही है, क्योंकि द्रव्य कर्ता है और पर्याय कर्म है। समझ में आया ना? इस प्रकार षट कारकों की प्रक्रिया से उत्तीर्ण जो पर से अत्यंत भिन्न निर्मल चैतन्य में अनुभूति निरंतर वर्तने से मैं शुद्ध हूँ, ये शुद्धता का हेतु दिया है। इस प्रकार मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, इसके बाद आएगा मैं निर्मम हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परमार्थ वस्तु रूप वस्तु विशेष हूँ,